सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच लगातार जारी है। इस जांच में क्या कुछ सामने आया आप तक रख रहे हैं। फ्लैट में ईएमआई के मामले में अंकिता लोखंडे की सफाई सामने आई है। अंकिता लोखंडे ने बैंक स्टेटमेंट जारी कर सफाई यहां पर दी है। अपने फ्लैट की ईएमआई मैं खुद भर रही थी, मैं खुद भरती थी, ये अंकिता लोखंडे के जरिए कहा गया है। 1 जनवरी 2019 से 2 मार्च 2020 का स्टेटमेंट यहां पर अंकिता लोखंडे के जरिए जारी भी किया गया है। सवाल जैसे ही अंकिता लोखंडे पर उठे ईएमआई को लेकर, तो अंकिता लोखंडे की तरफ से उनका पक्ष यहां पर सामने आ चुका है कि फ्लैट की ईएमआई मैं खुद दे रही थी और इसका बैंक स्टेटमेंट भी जारी अंकिता लोखंडे के जरिए किया गया है, क्योंकि कहा जा रहा था कि इस फ्लैट की ईएमआई सुशांत सिंह राजपूत भर रहे थे। लेकिन अंकिता ने साफ किया फैक्ट्स के साथ, कागजात के साथ, कि 1 जनवरी 2019 से 2 मार्च 2020 का जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि ईएमआई अंकिता लोखंडे भर रही थी। सुशांत सिंह राजपूत जांच में ये बड़ा खुलासा यहां पर सामने आया है। फ्लैट की ईएमआई मामले को लेकर सवाल जो खड़े हो रहे थे कि उसे सुशांत सिंह राजपूत भर रहे थे, अंकिता लोखंडे नहीं भर रही थी। अब अंकिता लोखंडे ने अपनी सफाई, अपना पक्ष यहां पर सामने रखा है और बाकायदा बैंक स्टेटमेंट भी यहां पर जारी की है। यानी कि वो कागजात, वो कागज यहां पर जारी किए गए हैं अंकिता लोखंडे के जरिए, जिसके जरिए ये सामने आया कि ईएमआई जो है वो अंकिता लोखंडे भर रही थी। यानी 1 जनवरी 2019 से 2 मार्च 2020 का स्टेटमेंट अंकिता लोखंडे के जरिए सामने रखा गया। तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। ईडी को जांच में मालूम चला कि सुशांत मुंबई के मलाड में एक फ्लैट के लिए ईएमआई भर रहे थे, जिसकी कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए है। सूत्रों के मुताबिक ये वही फ्लैट है जिसमें उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे रहती हैं। हालांकि ये खबर सामने आने पर अंकिता ने सफाई कुछ इस तरह से पेश की। क्या ब्रेकअप के बाद भी अंकिता और सुशांत की दोस्ती बरकरार थी? क्या अंकिता के फ्लैट की ईएमआई भी सुशांत के अकाउंट से जा रही थी? क्या रिया चक्रवर्ती को भी सुशांत की दरियादिली की जानकारी थी? ये वो नए सवाल हैं जो सुशांत की मौत की जांच के बाद उठ रहे हैं। दरअसल सुशांत के पैसों और खर्चों का हिसाब निकाल रही प्रवर्तन निदेशालय को कुछ और हैरान करने वाली बातें पता चली हैं। ईडी के मुताबिक सुशांत अपने घर के अलावा एक और फ्लैट की ईएमआई भर रहे थे। मुंबई के मलाड के इस फ्लैट में सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता रहती हैं। 4.5 करोड़ कीमत का ये फ्लैट सुशांत के नाम पर बताया जा रहा है। इस फ्लैट की ईएमआई भी सुशांत के बैंक अकाउंट से कट रही थी। ईडी दफ्तर से आई जानकारी के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत जिस फ्लैट का ईएमआई भर रहे थे वो 4.5 करोड़ रुपए का है, जिसमें सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे रहती है। आपको बता दें, ईडी दफ्तर से मिली जानकारी के मुताबिक साफ तौर पर इस फ्लैट का ईएमआई सुशांत के बैंक अकाउंट से ही कट रहा था। जानकारी के मुताबिक रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के दौरान उन्होंने भी ईडी के सामने इस फ्लैट के बारे में बताया था। रिया ने ईडी को बताया था कि ये फ्लैट सुशांत के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन उन्होंने अंकिता को कभी भी फ्लैट खाली करने को नहीं कहा और खुद ईएमआई भरते रहे। न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक सुशांत और अंकिता ने 2013 में मुंबई के मलाड इलाके में 2 फ्लैट खरीदे थे। ये दोनों फ्लैट इंटरफेस हाइट्स नाम की इमारत की 4थी मंजिल पर हैं। अगल बगल के ये दोनों फ्लैट अलग अलग लोगों से खरीदा गया था। 2013 में एक फ्लैट की कीमत 1 करोड़ 35 लाख रुपए थी। दोनों फ्लैट का कारपेट एरिया 683 स्क्वायर फीट था। दोनों फ्लैट के साथ एक कार पार्किंग भी दी गई। दोनों फ्लैट का रजिस्ट्रेशन 10 मई 2013 को हुआ था। सुशांत और अंकिता ने 6.75 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी चुकाए थे। अंकिता ने अपने फ्लैट के लिए 27 लाख रुपए डाउन पेमेंट किया था, जबकि 1 करोड़ 80 लाख रुपए अंकिता लोखंडे ने बैंक से लोन लिया था। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अंकिता के इसी फ्लैट की कुछ ईएमआई सुशांत सिंह ने भरे थे। 2016 में सुशांत और अंकिता अलग हो गए। सुशांत मलाड से बांद्रा रहने चले गए, लेकिन उन्होंने अंकिता से अपना घर खाली करने को कभी नहीं कहा। हालांकि इन खबरों के सामने आने के बाद अंकिता लोखंडे ने इस बाबत सफाई पेश की है। अंकिता ने जनवरी 2019 से मार्च 2020 तक का अपना बैंक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि उनके फ्लैट की ईएमआई उनके अकाउंट से गई है। अंकिता ने इन सबूतों के साथ सफाई देते हुए कहा कि ये तमाम अटकलें गलत हैं। 1 जनवरी 2019 से लेकर 1 मार्च 2020 तक के मेरे बैंक स्टेटमेंट में देखा जा सकता है कि हर महीने ईएमआई मेरे अकाउंट से कट रही थी। इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं कहना है।
आपको बता दें, सुशांत सिंह के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अब तक 11 लोगों का बयान दर्ज किया है और अभी भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को सुशांत के अकाउंटेंट रजत मेवाती से भी ईडी ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। रजत दोपहर 2 बजे के करीब ईडी के दफ्तर पहुंचे और रात 11 बजे के करीब निकले। इस बीच सुशांत केस में उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी के खिलाफ भी मामला दर्ज करने की मांग उठ रही है। सुशांत की संदिग्ध मौत के मामले में सिद्धार्थ के खिलाफ सबूत मिटाने के आरोप के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। वहीं सुशांत की बहन की अपील के बाद बॉलीवुड के कुछ कलाकारों समेत देश भर में लोग सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द सुशांत की मौत के राज से पर्दा उठाया जा सके। मुंबई से श्वेता गुमसे के साथ टीम न्यूज नेशन। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि वो डिप्रेशन में थे, मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे, उदास और परेशान रहते थे। मगर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सुशांत के लोनावला फार्म हाउस के कुछ ऐसे वीडियोस जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की जिंदा दिली आप देख पाएंगे। वीडियो में सुशांत टेनिस और क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं और दोस्तों परिवारों के साथ खूब मस्ती के मूड में भी दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसी तस्वीरें हैं जिसे देखकर कहीं से भी नहीं कहा जा सकता कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे या वो कभी सुसाइड के बारे में सोच भी सकते हैं। जिस सुशांत सिंह राजपूत पर मानसिक बीमार होने के आरोप लगे, उनकी मस्ती देखिए। जिस सुशांत सिंह के लिए कहा गया कि वो डरे सहमे रहते थे, उनके चेहरे की खुशी देखिए। जिस सुशांत सिंह पर डिप्रेशन में होने के इल्जाम लगाए गए, उन्हें खुलकर डांस करते देखिए। जिस सुशांत को जिंदगी से हारा हुआ बताया गया, उन्हें हर खेल में जीतते हुए देखिए। न्यूज नेशन को सुशांत सिंह के लोनावाला फार्म हाउस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें और वीडियो मिले हैं। इन तस्वीरों और वीडियो में सुशांत सिंह की जिंदा दिली की झलक दिखाई देती है। सुशांत का हर वीडियो बताता है कि वो अपनी जिंदगी में कितने खुश थे और हर पल को कितना एंजॉय करते थे। आज ये तस्वीरें बताएंगी कि सुशांत सिंह राजपूत असल जिंदगी में कैसे थे, क्या थे। आज उनके पुराने वीडियो बताएंगे कि डिप्रेशन से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में सुशांत अपनी किसी दोस्त के साथ टेबल टेनिस खेल रहे हैं और बैकग्राउंड में उन्हीं के फिल्म केदारनाथ का गाना बज रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे अच्छा शॉट खेलने पर सुशांत डांस करने लगते हैं और जब खराब शॉट मारते हैं तो जमीन पर लेट जाते हैं। सुशांत एक स्पोर्ट्स पर्सन थे, ये बात हर किसी को पता है और इसका सबूत इस वीडियो में भी मिलता है। देखिए कैसे सुशांत अकेले ही 2 प्लेयर के साथ टेनिस मैच खेलते हैं और उन्हें हरा भी देते हैं। गेम जीतने के बाद उनका रिएक्शन उनके आत्मविश्वास को दिखाता है। टेनिस के अलावा सुशांत सिंह क्रिकेट भी अच्छा खेलते थे। जब वो अपने दोस्तों या परिवार वालों के साथ इस फार्म हाउस में भी आते थे तो क्रिकेट जरूर खेलते थे, जैसा कि इस वीडियो में भी नजर आ रहा है। अब जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। हाथ में शूटिंग गन और दूर निशाने पर बोतल और एक ही बार में सुशांत बिल्कुल सटीक निशाना लगाते हैं, जिसके बाद उनके चेहरे पर खुशी देखते ही बनती है। इस वीडियो में सुशांत फार्म हाउस के बाहर नजर आ रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने पहले टीवी सीरीज के लिए पहला शॉट यहीं पर दिया था। ये 5 वीडियो महज बानगी हैं सुशांत की पर्सनालिटी के बारे में बताने के लिए,
यूं तो मुंबई में भी रहते हुए सुशांत कभी परेशान या उदास नजर नहीं आए, मगर इस फार्म हाउस के मैनेजर के मुताबिक यहाँ आते ही उनका अलग ही रंग नजर आता था। वो जब भी आते तो हमेशा दोस्तों के साथ लगभग 4-5 गाड़ी आ जाती थी, इनोवा जैसे कोई भी गाड़ी। और यहाँ आने के बाद में उनकी लाइफ बदल जाती थी। वो लगते थे नहीं कि कोई एक बॉलीवुड स्टार है। अभी खेल कूद मस्ती यहाँ आने के बाद में मतलब वो एकदम ये हो जाते थे, मतलब उनको एकदम टेंशन फ्री थे। अब आपको जरा इस फार्म हाउस के बारे में बता दें। 2.25 एकड़ में फैले सुशांत का ये फार्म हाउस लोनावाला में पावना लेक के पास है, जो उन्होंने रेंट पर ले रखा था। सुशांत यहाँ अपने दोस्तों और परिवार के साथ छुट्टियां बिताने आते थे और कई बार तो हर हफ्ते आते थे। फार्म हाउस के अंदर घुसते ही सुशांत की बड़ी सी तस्वीर नजर आती है और पास ही उनकी मां की तस्वीर भी लगी हुई है। उम्मीद है इन तमाम राज से सीबीआई जांच में पर्दा उठ पाएगा। मुंबई से श्वेता घुमसे के साथ कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन का वक्त सुशांत फार्म हाउस में बिताना चाहते थे, ताकि इन खूबसूरत वादियों और मां की यादों के साथ गुजार सके। मगर वो क्या कारण था जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फेवरेट जगह आने का प्लान कैंसिल कर दिया? वो कौन था जिसने उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दिया?